डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। स्टूडेंट, इस वीडियो के पहले मैंने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट बनाया था। उस पार्ट फर्स्ट में मैंने ESR का जो बेसिक्स था, मींस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, ms की वैल्यू, प्लस हाफ, माइनस हाफ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मैंने इसके बारे में आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था। अब आज इस पार्ट सेकंड में हम लोग एक्चुअल में पढ़ने जा रहे हैं कि ESR का प्रिंसिपल क्या है और वो कैसे काम करता है। हमने जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है और वो अपनी एक्सिस पर भी स्पिन करता है। तो स्पिन करने के कारण उस इलेक्ट्रॉन की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसी प्रॉपर्टी को, उसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को हम आगे अब यूज करने वाले हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में एक कॉन्सेप्ट बताया था, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्पिन का मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर रेजोनेंस की, और तीनों शब्दों को यहाँ पर मिलाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, स्पिन, रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको पहले बता चुका। जैसे कि मैंने आपको बात किया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिवली चार्ज है। ये या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है। इस ESR में हम लोग को अब यहां पर यूज करना है रेडिएशन का। अब ये रेडिएशन का यूज कहां होगा, कैसे होगा, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग भी अभी हम लोग इस चीज को पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जिसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को, मींस ऐसे मटेरियल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनको यदि हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दें तो उनका अलाइनमेंट अब किधर पर होगा, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड का होगा। मींस मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अलाइनमेंट है वो भी ऐसा ही होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अलाइनमेंट है, जो मूवमेंट है, वो भी इस डायरेक्शन में ही होगा। अब उसको थोड़ा सा शुरू करने जा रहे हैं। इस पे मैंने एक कैबिनेट बनाया है। इस कैबिनेट में निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी अपनी जो रैंडम रोटेशन किसी डायरेक्शन में भी कर सकता है। अब हमने इस इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक निश्चित पावर का मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पर अप्लाई किया। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर कंडीशन थोड़ी सी बदल जाएगी। कैसे कि जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर नीचे की ओर है, मतलब कि अगर ये इस तरफ है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही साथ नीचे की ओर हो जाएगा। मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट है वो कुछ इस प्रकार ना होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, हमारे सैंपल पर यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि इसमें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब हमारे इस इलेक्ट्रॉन को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर नीचे की ओर है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन भी नीचे की ओर होगा। इस प्रकार की जो स्पिनिंग होती है, जो डायरेक्शन है, ये कहलाता है हमारा अल्फा स्पिन। ये कहलाता है अल्फा स्पिन। तो इस स्टेट में जो एनर्जी लेवल है, यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे लोअर एनर्जी स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है। मींस जिस डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जिस डायरेक्शन में है, हमारा इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर कोई एडिशनल एनर्जी तो लग नहीं रही है, तो यहां पर जो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो अभी नीचे की ओर कम है।
ये हमारा है लोअर एनर्जी स्टेट। इस प्रकार की जो स्पिनिंग है ये कहलाती है अल्फा स्पिन। लेकिन यदि हमें अपने इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट यदि रखना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है और हम चाहें कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाए अपोजिट, तो हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी आएगी कहां से? तो हमने यहां पर वो एनर्जी दी हुई है रेडिएशन के माध्यम से, और यहां पर जो हमने रेडिएशन यूज किया है वो है माइक्रोवेव। यहां पर बेसिकली हम लोग 9000 मेगाहर्ट्ज तक की जो माइक्रोवेव रेडिएशन है हम वो यहां पर अप्लाई करेंगे। अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे रेजोनेंस की, कि रेजोनेंस क्या है। हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रॉन्स की बात की, स्पिनिंग की बात की, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की। अब हम लोग यहां डिस्कस करना है कि रेजोनेंस क्या है। देखिए, हम लोगों ने भी इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स का अभी जो अलाइनमेंट है वो किस उसमें है, अल्फा स्पिन है। मींस इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। लेकिन जब हम इसको माइक्रोवेव के द्वारा एडिशनल एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिनिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल ना होकर बल्कि उसके अगेंस्ट हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फ्लिपिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स हमारा फ्लिप हो जाएगा, और फ्लिप होकर ये किस स्टेट में आ जाएगा, मतलब इसके जो बाद की जो कंडीशन होगी वो होगी कुछ ऐसी। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर हमारे वही लगे हुए हैं मैग्नेट्स, हाई पावर मैग्नेट। लेकिन अब यहां पर चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज कर दिया, हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन को एडिशनल एनर्जी दी हुई है, तो एडिशनल एनर्जी देने के कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अब उसको एनर्जी मिल रही है। क्यों मिल रही है? ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट फ्लिप हो जाए। पहले तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था, अब इलेक्ट्रॉन उल्टा हो जाए, मीन्स उसकी जो डायरेक्शन है, जो अलाइनमेंट, वो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हो जाए। अब यहां पर ये हमारा एरो अब उसको ऊपर की ओर ऐसा बना दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी इसी तरफ था, हमने एडिशनल एनर्जी दी, ये है हमारी माइक्रोवेव रेडिएशन, जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, और अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जा चुका है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फ्लिप हो चुका है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिनिंग जो चेंज आया है, पहले पैरेलल टू डायरेक्शन, अब अगेंस्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड, ये जो स्पिन है ये कहलाती है बीटा स्पिन। ये कहलाती है हमारी बीटा स्पिन। अब यहां पर जो एनर्जी लेवल है ये हो जाएगी हायर, मींस यहां पर हमारी हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगा। पहले हमारा अल्फा स्पिन था, लोअर एनर्जी स्टेट, अब हमारा बीटा स्पिन हो गया है, हायर एनर्जी स्टेट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर था, इसमें भी एनर्जी स्टेट नीचे की ओर है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अल्फा स्पिन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल था, लेकिन बीटा स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जा चुका है। तो यहां पर एनर्जी लेवल जो है यहां पर कैसी थी? लोअर थी, यहां पर हायर है, लोअर एंड हायर। तो अब यहां पर होगा क्या, फ्लिपिंग के लिए अभी हमने रेजोनेंस वर्ड का यूज यहां पर अभी हमने नहीं किया है। अब मैं आपको उस चीज को बताने जा रहा हूं कि रेजोनेंस हम कब कहेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लिप होने के लिए मींस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट, मींस फ्लिप होने के लिए एडिशनल एनर्जी चाहिए। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ये हम लोग अब बात कर रहे हैं ईएसआर के प्रिंसिपल की, कि जो हमारा सैंपल है जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसमें। अब इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने इस सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो सैंपल का जो इलेक्ट्रॉन्स था उसका डायरेक्शन किस तरफ था? मैग्नेटिक फील्ड के साथ था, पैरेलल था। लेकिन हमने उसको फ्लिप करने के लिए हमने उसमें एक एडिशनल रेडिएशन यहाँ पर
डाल रखा है वो कौन सा एडिशन है, हमने यहाँ पर माइक्रोवेव को हमने यूज किया हुआ है। तो माइक्रोवेव को यहाँ पर यूज करने के कारण हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स उसको एक एडिशनल एनर्जी मिल गई है, और वो एडिशनल एनर्जी के कारण हमारा इलेक्ट्रॉन अब फ्लिप हो चुका है, अगेंस्ट जा चुका है। मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लिप होने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता थी उतना उसको माइक्रोवेव रेडिएशन से मिल रहा है। मतलब जो सोर्स है वो उतना ही पावर दे रहा है जितना इलेक्ट्रॉन को चाहिए। तो यहां पर दोनों के बीच क्या हुई, एक मैचिंग हो गई। इलेक्ट्रॉन्स जितना चाहिए था, सोर्स जितना दे रहा है, दोनों के बीच एक मैचिंग हो गई। ये मैचिंग वाली जो कंडीशन है ये कहलाती है रेजोनेंस की। ये है रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, रेडिएशन दिया, स्पिन हो गया। अब रेजोनेंस कंडीशन क्या हो गई कि इस रेजोनेंस में हमारा जो मैचिंग है, मींस हमारे इलेक्ट्रॉन्स और हमारे रेडिएशन के बीच में, उनके बीच क्या हुई, एक मैचिंग हो गई। अब हमारा इलेक्ट्रॉन्स की फ्लिपिंग हो चुकी है। अगर हम यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन है यदि हम इसको देना बंद कर दें, सप्लाई रोक दें, तो इसकी स्पिनिंग वापस ये बीटा स्पिन से अल्फा स्पिन में चली जाएगी। इसी प्रकार हम यहाँ पर ये जो चेंजेस हो रहा है, हमारा मटेरियल कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने जो भी रेडिएशन हमारा एब्जॉर्ब होगा उसको हमारा जो डिटेक्टर है, यहां पर हम सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो डिटेक्टर इस पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता जाएगा, मॉनिटर करेगा। रेडिएशन डाला, एब्जॉर्ब हुई, फ्लिपिंग हुआ, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वहां पर उन सबको डिटेक्ट करेगा कौन, हमारा सिलिकॉन क्रिस्टल डिस्प्ले। तो वो माफ करिएगा डिटेक्टर, तो वो डिटेक्टर हमारी सारी एक्टिविटी को पूरी तरीके से डिटेक्ट करेगा और एक ESR स्पेक्ट्रम, एक ESR सिग्नल को जनरेट करेगा। और हम उस स्पेक्ट्रम के आधार पर जो हमारा सैंपल है हम उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। तो ये पूरा था प्रिंसिपल कि किस तरीके से ये टेक्निक काम करती है। मैं आपको कुछ पार्ट जैसे बताने वाला हूं कि माइक्रोवेव देने के लिए हम यहाँ पर क्लिस्ट्रॉन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। क्लिस्ट्रॉन ट्यूब से हम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट को, माइक्रोवेव को हम रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक पार्ट और होता है इसमें, वेव मीटर, वेव गाइड। वो उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन जो भी रेडिएशन निकली है उसको फिल्टर करके हम सैंपल तक वो उसको पहुंचाने का काम है, सैंपल पर फोकस करने का काम गाइड का है। इसके अलावा इसमें हम आइसोलेटर का यूज करते हैं। लास्ट हमारा एक डिस्प्ले होता है, डिटेक्टर्स, और डिटेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, जो पूरा डिटेक्ट करती है पूरी एक्टिविटी को। और लास्ट में एक डिस्प्ले यूनिट होती है जो पूरे रिजल्ट को डिस्प्ले करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरी वर्किंग थी ESR की, कि ESR किस प्रकार से काम करता है। सिंपल आपको इस चीज बात को ध्यान रखना है, दैट्स इट। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप उसको पूछिए ज़रूर, कोई सजेशन होता है उसको बताइए ज़रूर। और इस कोविड-19 में, इस वैश्विक महामारी, इस पैंडेमिक डिजीज से अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।